नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अगले साल यूपी में चुनाव होने को है, तो सारी पार्टियों ने अपने अपने तीर तरकश में सजाने शुरू कर दिए हैं। पार्टियों के भीतर भी समीकरणों का हिसाब किताब शुरू हो गया है। यूपी के डेप्यूटी सीएम, जी हां, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर कहा है कि पार्टी का चेहरा कौन होगा ये दिल्ली से तय होगा। ये असमंजस क्यों? उधर समाजवादी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। ये रिपोर्ट पहले देखिए। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पंचायत चुनावों में अपनी सफलता से गदगद अखिलेश यादव एक तरफ राम मंदिर से लेकर कोरोना पर योगी सरकार पर जमकर हल्ला बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को देखा है और बाबा मुख्यमंत्री जी ने केवल समय काटा है। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल केवल समय काटा है। वहीं बीजेपी के अंदर महत्वाकांक्षाओं का टकराव खुलकर चुनाव के पहले सामने आ रहा है। वरना योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री से दिल्ली में बैठकों का दौर, मुख्यमंत्री योगी का यूपी में चुनावी मोर्चे पर तैयारियों की शुरुआत, संगठन से लेकर सीएम के साथ घंटों मंथन और चिंतन, जिसमें तय हुआ कि योगी की अगुवाई में 2022 का चुनाव बीजेपी लड़ेगी। उसके बाद भी उनके डेप्यूटी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे कद्दावर ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य को उनके चेहरे पर मुहर लगाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? एक नहीं 2 बार ये सवाल पूछे जाने पर भी योगी के चेहरे पर उनका गोलमोल जवाब बता रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। चेहरा कौन होगा? क्या योगी जी के लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा? वही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का अगले 2022 में? मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी सपा, बसपा, कांग्रेस की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह संगठन नहीं चलता है। हमारा नेतृत्व है और नेतृत्व जो तय करता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। नेतृत्व कोई भी बात तय करेगा, हमारी पूरी पार्टी उस निर्णय के साथ एकजुट होकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश में लहराने का काम करेंगे। चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? क्या उनके चेहरे पे ही लड़ा जाएगा? क्या ऐसा है? देखिए, चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष का साफ कहना है कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी सीएम योगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। वहीं आज तक से बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चेहरा कौन होगा अभी फाइनल मुहर लगनी बाकी है। सुनिए दोनों को। इसके चेहरे पे विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है। देखिए, राज्य के अंदर एक योग्य मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला मुख्यमंत्री है और गरीबों की सेवा करने वाले आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी गांव-गांव गरीबों तक विकास कर रहे हैं। तो विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और ये लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी होती है, सब लोग मिलकर के काम करते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चुनाव में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उलझन क्यों पैदा कर रहे हैं? अगर योगी चेहरा नहीं होंगे तो बीजेपी का चेहरा कौन होगा? क्या मोदी और शाह के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी या फिर बीजेपी किसी ओबीसी चेहरे पर दांव लगाएगी? कई सवाल खड़ा करने की पहल तो साफ दिख रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। केशव मौर्य ओबीसी का बड़ा चेहरा है। वो मानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व रणनीति तय करने में जुटा हुआ है, उसी पर सब छोड़ देना चाहिए। ओबीसी चेहरे के तौर पर देखा जाए तो आपका चेहरा सबसे बड़ा माना जाता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी में। जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल की पार्टी, निषाद पार्टी या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी आप लोगों के साथ रही, उसके बाद रिश्ते भी तल्ख होते गए, ओम प्रकाश राजभर पार्टी गठबंधन से निकाल दिए गए, तो लगता है कोर्स करेक्शन हो रहा है।
और ठीक की जा रही हैं केंद्रीय स्तर पर इन सब बातों को ठीक किया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों के संबंध सदैव, चाहे हमारे जो भी सहयोगी साथी रहे उनके साथ सदैव संबंध अच्छे रहे हैं। किसी विषय को लेकर के किसी के मन में कोई बात होती है या कुछ कहना चाहता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व इसीलिए है। इधर अखिलेश यादव ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में योगी सरकार को कई मोर्चों पर जमकर घेरा। जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है तो कम से कम जिन पे आरोप लगे हैं, जो वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबसे पहले तो उन ट्रस्ट के मेंबरों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी इस बात का जवाब दे कि अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली क्यों चलाई, अयोध्या में राम भक्तों के खून से होली क्यों खेली, और उनको यह सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की राय यह है कि छोटे दलों को शामिल कर लिया है। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 300 से अधिक सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। अच्छा काम यही नजर आ रहा है कि 4.5 साल खत्म हो गए, आखिरी के 6 महीने बचे हैं और अच्छे दिन के इंतजार करते हुए जनता नहीं अच्छे दिन मिले उन्हें, लेकिन अब वो दिन मिलने वाला है जनता को जब उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर कैसे ले जाएं। सेवा का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया गया, कहीं कोई कमी रह गई होगी तो निश्चित तौर से उसको हम लोगों ने स्वीकारा और उसको दूर करने का प्रयास किया। हाल में जो कोविड का समय था कि लोग अपनी तकलीफों में, परेशानी में खुद सिलेंडर ढूंढ रहे, अस्पताल में बेड नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली, अच्छा से अच्छा मतलब लोगों के बीच में कर सके, इसका हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से सभी स्तर से प्रयास हुआ। सुनने में आ रहा है कि उनको प्रचार करने नहीं दिया जाएगा। किनको? प्रधानमंत्री जी को कहा है कि उनके नाम से चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, अखबारों में पढ़ने को मौका मिल रहा है। मोदी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी तो पूरे देश के नेता हैं। पार्टी अलग अलग प्रदेशों में उनके प्रचार की दृष्टि से कार्यक्रम करती है, उसका लाभ पार्टी को मिलता है। आज बीएसपी के 9 विधायक भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे और अटकलें तेज हैं कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यूपी के सियासी शोर के बीच सवाल ये उठ रहा है कि 2022 के चुनाव में क्या योगी आदित्यनाथ को प्रतिद्वंदियों के साथ साथ साथियों के साथ भी दो हाथ करना पड़ेगा। लखनऊ से अशोक सिंघल और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी शांतनु गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये क्यों उप मुख्यमंत्री असमंजस पैदा कर रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर अभी कंफ्यूजन की स्थिति है? चुनावों की तैयारी है, जो मैंने रिपोर्ट में आखिरी लाइन थी, क्या वही हालत है कि प्रतिद्वंदियों के साथ साथ साथियों से भी दो हाथ करना पड़ेगा योगी जी को? गौरव जी। अंजना जी, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी का भी बयान दिखाया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारा चेहरा रहेंगे। मैं भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से वही बात दोहरा रहा हूं। नो इफ नो बट, योगी जी ही चेहरा हैं। और दूसरी बात, केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि अटकलें लगाई जाएं कि कोई और व्यक्ति चेहरा बनेगा। उन्होंने एक बिल्कुल स्पष्ट बात करी कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। यहाँ पे जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो लेता है। अपना जवाब पूरा कीजिएगा। लेकिन गौरव जी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ नो इफ नो बट योगी ही होंगे चेहरा आप कह रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस उन पर क्यों नहीं दिख रहा? आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं क्या? बड़े ओबीसी नेता हैं और पिछले चुनावों में चलिए कौन था पार्टी का, बीजेपी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी ख्वाहिशें थी उनकी दल की और लग रहा था कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, बन गए योगी आदित्यनाथ। क्या वही दबी हुई ख्वाहिशें हैं जो एक बार फिर से ये असमंजस सामने, ये फिर तो एक लड़ाई बन सकती है ना आने वाले दिनों में? देखिए, हम सबने देखा कहां पे लड़ाई हो रही है, किस पार्टी में क्या होता है। बेटा बाप को हटा के गद्दी ले लेता है। कांग्रेस पार्टी में देखिए हर जगह कुर्सी की लड़ाई है। हमारे यहाँ बहुत योग्य नेता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात भी कर लें, और बिल्कुल सही बात है, योगी जी के नेतृत्व में हमने 4.5 साल जो विकास किया है उसके दम पे हम चुनाव लड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी एक अहम भूमिका निभाई है।
दिनेश शर्मा जी भी वहां पे उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी अहम भूमिका है और बहुत से तमाम नेता हैं। यही तो विपक्ष को चाहिए। वो जानते हैं कि जो विकास हुआ है उसमें तो कमी निकाल नहीं पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का शगुफा छोड़ दो, आपस में लड़वा दो, लेकिन हमारा परिवार आपस में लड़ेगा नहीं, ईंट से ईंट बजा देगा। और अंजना जी एक बात, कौन लड़वा रहा है? 2022 केशव प्रसाद मौर्य नाम नहीं ले रहे ना, वो भी सीना ठोक के कहते, फिर कौन सवाल खड़ा करता? ये तो तय है ना कि वो, आप भी उनकी नाराजगी नहीं मोल ले सकते, वो भी बड़े ओबीसी नेता है, आप भी उनकी नाराजगी नहीं मोल ले सकते, इसलिए आप भी संभल कर बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने सीधा कहते, वो जैसे स्वतंत्र देव सिंह जी कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं गौरव भाटिया जी, वैसे वो भी कहते योगी का चेहरा, वो तो डेप्यूटी है ना उनके। चलिए, आपका प्रश्न मुझे अच्छा लगा अंजना जी, मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है। और क्योंकि मैं अपनी पार्टी की बात आगे बढ़ाता हूं और बड़े मर्यादित ढंग से मैंने कहा, लेकिन यहाँ पे जो पार्टियां बैठी हैं उनसे पूछिएगा उनका चेहरा कौन। एक पार्टी ऐसी है कि वो अपने खानदान से बाहर नहीं निकलेगी, दूसरी पार्टी ऐसी है जो जिनका मिसाइल राहुल गांधी फेल हो गया, अब वो नया मिसाइल ला रही है, वो भी फेल हो जाएगी। तो उनसे ये सवाल पूछिएगा। हमें पूरी उम्मीद है, यकीन है कि हमारी जो सीटें आएंगी वो पिछली बार से ज्यादा आएंगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 2022 में समाजवादी पार्टी 22 सीटों पे ही अटक जाएगी। कांग्रेस की तो बात करना समय नष्ट करना। अखिलेश जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, पहले अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हुए। अंजना, क्या पहले सवाल तो सुनिए सर, सवाल तो सुनिए भदौरिया जी। पेड़ पौधे में ठंडी हवा के बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन अखिलेश बाबू ने तो आज इंटरव्यू देके सियासत गरमा दी है। ये बताइए अनुराग भदौरिया जी कि उनको ये कैसे पता चल गया कि मोदी जी की रैली यूपी में नहीं होगी? वो कह रहे हैं कि योगी जी इस बार मोदी जी की रैली नहीं चाहते। कौन सी लड़ाई की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं अनुराग जी? देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कई बार पूछा कि उनकी डिप्टी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो उनके पास जवाब नहीं है। जवाब ना देना पड़े इसलिए दूसरी पार्टी पे चले जाते हैं। सवाल यह है कि आज दो बीजेपी हो गई, एक उत्तर प्रदेश की बीजेपी है, दिल्ली की बीजेपी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बीजेपी के बीच में इतनी बड़ी खाई होगी जिसमें ये जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं दोनों आपस में। अब विकास इतना किया इन्होंने कि अभी आप दोबारा पूछ लीजिएगा, विकास कुछ 10 विकास गिनाते हैं तो जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। हाँ, इन्होंने विकास किया है, नफरत का विकास किया है, बेरोजगारी का किया है, महंगाई का विकास किया है, यहाँ पे भुखमरी का विकास किया है, रोजमर्रा की लोगों की जिंदगी छीन ली है, यहाँ पे जितनी कोरोना में मौतें हुई हैं वो सब विकास ही है इनका। पहले अपने नेता की थ्योरी तो समझाइए सर, अपने नेता की थ्योरी समझाइए। ये जो मोदी जी रैली नहीं करेंगे यूपी में, वाली थ्योरी समझाइए जरा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, खुद चैलेंज कर रहे हैं कि मेरे चेहरे पे चुनाव होगा। वो तो मोदी जी को ही चैलेंज कर देते हैं कि मेरे चेहरे पे चुनाव होगा, तो क्यों नहीं उनको मोदी जी पे विश्वास नहीं है? वो तो साफ डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पे चुनाव होगा। सोचिए, एक मुख्यमंत्री खुद कहता है मेरे चेहरे पे चुनाव होगा, इसकी मतलब आप समझ लीजिए दूरी कितनी है। और आपने अभी केशव प्रसाद मौर्य का वक्तव्य सुनाई दिया, और इनके विधायकों से पूछ लीजिए, इनके आधे से ज्यादा विधायक तो इनकी पार्टी से लड़ने नहीं चाहते, वो तो योगी के विरुद्ध धरना देने को बैठे रहते हैं। आज अगर उनसे पूछा जाए तो आज धरना दे दे वो। इनके साथ इनकी पार्टी नहीं बची है। अभी तो आप कह रहे थे कि इनके साथ इनकी पार्टी कहाँ है, तभी तो दिल्ली लखनऊ दिल्ली लखनऊ लखनऊ दिल्ली लखनऊ दिल्ली दिल्ली लखनऊ हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक यही तो हो रहा है। ठीक है, गौरव जी इसका जवाब दीजिए, फिर जाएंगे। उनका हेलीकॉप्टर दिल्ली जा रहा है। अखिलेश जी के पास। देखिए अंजना जी, आपने बड़ा ही व्यापक सवाल पूछा, कैसे पता चला अखिलेश यादव को कि प्रधानमंत्री प्रचार करेंगे या नहीं। उनका तो यही चरित्र रहा है। उन्होंने तो 2017 में अपने ही पिताजी को रोक दिया था, मुलायम सिंह यादव जी को प्रचार करने से। कमरे में कुंडी लगा दी और कहा प्रचार नहीं। प्लीज बीच में ना बोले, जनता से कोई मतलब भैया, बारी बारी से एक समझ नहीं एक मिनट इनसे पूरा पहले मैं जवाब लूंगी आपसे। प्लीज नियम से डिबेट कीजिए प्लीज, मैं लौटूंगी आपके पास। प्लीज गौरव भाटिया जी, मुझे दो ही बातें कहनी है। एक तो उनको पता है क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को ही कमरे में बंद कर दिया था, प्रचार करने से रोक दिया था, इसलिए उनको लगता है कि हर जगह यही तौर तरीका है। और प्रधानमंत्री जी भारत के सर्वोच्च नेता हैं, वो बताते हैं कौन क्या प्रचार करेगा, कहां करेगा, और इसलिए उनके चेहरे से आपको डर लगता है। दूसरी बात अखिलेश यादव ने आज कही, बाबा मुख्यमंत्री, उनको सब पता है। अरे बाबा मुख्यमंत्री तो अच्छा है होना, बबुआ मुख्यमंत्री कौन था अंजना जी, याद करिए। एक बार बाहर से लोग आए और अरे भैया बीच में ना बोलो अंजना जी, एक सेकंड भदौरिया जी, प्लीज, ये अच्छा नहीं लगता। देखिए, एक बबुआ मुख्यमंत्री हुआ करता था उत्तर प्रदेश में,
और बाहर से जब लोग आते थे तो 5 लोग बोले, तो बाहर से जो व्यक्ति आया तो उसने पूछा ये कौन थे, उन्होंने कहा ये 5 मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने कहा वो कौन है जो बैठा है मुख्यमंत्री की सीट पे, तो उन्होंने कहा वो आधा मुख्यमंत्री है, 5.5 या मुख्यमंत्री है, इसको बबुआ मुख्यमंत्री कहते हैं। एक फोन अगर विक्रमादित्य मार्ग से चला जाता था तो कालिदास मार्ग छोड़ के तुरंत जाना पड़ता था, वहां पे कोई ताकत नहीं थी। और अफसरशाही ऐसे हावी थी मुख्यमंत्री पे कि वहां पे एक महिला थी जो फोन करवा देती थी तो मुख्यमंत्री को उठ के जाना पड़ता था। इसलिए ज्यादा मत बुलवाइए, बबुआ मुख्यमंत्री जो थे उनसे कहिए मर्यादा बनाए रखे और बाबा मुख्यमंत्री ठीक है। भदौरिया जी जवाब दीजिए, भदौरिया जी जवाब दीजिए, इसके बाद अखिलेश जी फौरन आपके पास आऊंगी, नहीं तो इन्होंने बोला सुना, इन्होंने बोला 5 मुख्यमंत्री, इनके यहाँ तो कम से कम 10 मुख्यमंत्री है। एक मुख्यमंत्री जो बाबा बैठा रहता है, एक मुख्यमंत्री जो हेलीकॉप्टर लेके दौड़ता है, एक मुख्यमंत्री जो बंसल जी बैठे वो दिल्ली लखनऊ के बीच में सुलह कराता रहता है, और 2-4 मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठे हैं जो वहां से कंट्रोल करते रहते हैं। इनके पास तो पता नहीं चल रहा कि इनका डिसीजन कौन लेता है, पहले तो बता दो तुम्हारा डिसीजन कौन लेता है। तुम्हारे यहाँ तो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री योगी जी किसी की नहीं सुनते। अभी तो अनुराग जी आप कह रहे थे योगी जी किसी की नहीं सुनते। नहीं मुख्यमंत्री नहीं है ना, तो सुनना ना सुनना उनके पूछता कौन उन्हें, वो तो बाबा है, वो तो खुद ही विरोधाभास करते हैं। ये जिला वो जिला नहीं, एक मिनट अंजना जी मैं उत्तर दे सकता हूँ जल्दी से, आधा मिनट है। यहाँ तो बिना मुख्यमंत्री को जारी रखे उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में मैं कह रहा हूँ यहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, बिना मुख्यमंत्री। अच्छा रुकिए लौट रहे हैं आप दोनों के पास, लौट रही गौरव भाटिया जी आ रही हूँ, रुक थोड़ा सा रुक जाए। अखिलेश जी, आज अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि हम छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, बड़ी पार्टियों के साथ जो साथ वाली बात थी, जनता को साथ पसंद है, वो अब नहीं जमा। उन्होंने भी इनकार कर दिया, कोई हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। अच्छा, तो ये तो लोकसभा चुनाव के बाद पहले ही कांग्रेस साहब कह चुकी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुकी थी। ये आज आपको पता लगा, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा, क्योंकि कई बार बातें हो चुकी। आपके चैनल पे भी हमने कई बार कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी। देखिए अंजना जी, जो आप बहस कर रहे हैं, जो मुद्दा हम उस मुद्दे पे आते हैं। दरअसल चक्कर क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सत्ता में है, सिर्फ पैसे और पावर के लिए 4.5 साल आपस में लड़ती रही। जनता के हितों के लिए सिर्फ कांग्रेस लड़ी, ये सिर्फ पैसे और पावर के लिए लड़े। आप याद करिए, 250 विधायक विधानसभा में मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर, दर्जनों मुख्यमंत्रियों के जांच के आदेश दे रखे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री ने, दर्जनों कैबिनेट मंत्रियों के, डिप्टी सीएम के भी हैं, जिनसे आप उगलवा रही थी, जिनके लिए उत्तर प्रदेश का बीजेपी का प्रभारी, आरएसएस का नंबर 2, आरएसएस का संगठन महासचिव, यूपी प्रभारी और सारे बड़े नेता जो ये बयान जारी कर चुके हैं कि योगी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, और उनका डिप्टी सीएम इस बात को नहीं स्वीकार रहा। उस डिप्टी सीएम के खिलाफ भी योगी ने जांच बिठा रखी है, टेंडर 5000 ऑनलाइन टेंडरों के भ्रष्टाचार की। तो यहाँ पे तो ये पैसे पावर के लड़ रहे हैं। देखिए, पिछले 30 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता ने हर गैर कांग्रेसी सरकारों को सत्ता का अवसर दिया, सबने राज किया। जनता करेगी, सबको देखा बारी बारी, अब की है प्रियंका की पारी। ये कहीं नहीं दिखेंगे ये लोग। बीजेपी ने तो सिर्फ जन विरोधी सरकार है। इस सरकार ने जनहित तो छोड़िए, न्यूट्रल भी होती तो भी जनता अपने आप अपना भला कर लेती, लेकिन इस सरकार ने तो जन विरोधी कृत्य किए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है ये बीजेपी। इस सरकार ने, अगर किसी ने मांग की कि सुई नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, अस्पताल नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसको उपलब्ध कराने के बजाय उसे जेलों में ठूस दिया गया। जितनी ताकत इस सरकार ने 4.5 वर्षों में अपनी विफलताओं को दबाने और असहमति के आवाजों को कुचलने और उन्हें जेल में बंद करने की सरकार ने लगाई, अगर उसका चवन्नी भर भी यह सरकार विकास कार्यों या अच्छे कामों में उतनी ताकत लगाई होती तो आज उत्तर प्रदेश की जनता को एक बेहतर सरकार महसूस होती, लेकिन नहीं किया। सरकार ने अपनी सारी ताकत, कोई असहमत है या कोई किसी को दुख है, उसकी आवाज को दबाने में लगा। ट्वीट कर दो तो जेल, कार्टून बना दो तो जेल। नौजवानों के साथ बलात्कार का तो प्रदेश बन चुका है रोजाना। अभी कल ही मुरादाबाद में एक घर में घुस के
पति परिवार के सामने पत्नी और बच्चियों के सामने बलात्कार किया गया। कल ही 1 मिनट वही सुबह न्यूज में आ रही मैं बोलूंगा और ठीक है, अभी पूरा मैं कर लेने दीजिए, हजारों गिना सकता हूँ। पत्रकारों की हत्याएं अभी प्रतापगढ़ में परसों दर्जनों पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी हैं। कई दर्जन पत्रकारों पे हम जानलेवा हमले हो चुके हैं। दर्जन और कितने पत्रकारों पर मुकदमे हुए कहिए तो सब सुना सकता हूँ। एक एक नाम लिख के गौरव जी जवाब देंगे। नौकरी नौजवानों की नौकरियां कहे थे, सुनिए कहे थे हम 70 लाख नौकरियां देंगे, 7 लाख नौकरियां देंगे 5 साल में। 70,000 भी नहीं दिए हैं। ठीक है, सबका जवाब कई गौरव लाख भाटिया जी से, नौकरियां लेकिन उससे पहले ठीक है 1.5 लाख यूपी पुलिस की नौकरी में 1.5 लाख शांतनु गुप्ता जी, और शांतनु गुप्ता 1 दर्जन से ज्यादा नौकरियों को भ्रष्टाचार चढ़ चुकी है नौकरियों की भर्ती। देखिए ठीक है, वो सिर्फ मैं मिली सबका जुली जवाब करके गौरव भाटिया से उत्तर लूंगी, देना लेकिन उससे चाहूंगा। पहले शांतनु जी से एक साथ गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। शांतनु जी आपके पास आते हुए 3 बड़ी बातें जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में दिख रही हैं उस पर, एक तो अखिलेश यादव पंचायत चुनाव के बाद जो जीत मिली है काफी बॉइंट है, उससे गदगद है, वो तमाम आरोप लगा रहे हैं, घेर रहे हैं सरकार को। लेकिन दूसरी तरफ क्या केशव प्रसाद मौर्य सरीखे एक जो ओबीसी बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, पिछली बार प्रेसिडेंट थे जिनके नेतृत्व में चुनाव वहां पर जीते, उनकी नाराजगी बीजेपी ऐसे वक्त पर ले सकती है? क्योंकि नाराजगी दिखाने के लिए ही वो बार बार इस सवाल पर घुमाते हैं, असमंजस दिखाते हैं। शांतनु जी। अंजना जी देखिए, पहले आपने कहा पंचायत चुनाव, मैं आपको बिल्कुल आपके चैनल पर रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जो सपा अपनी सीटें बता रही है वो झूठ है। पंचायत चुनाव का जो परिणति होती है वो होता है 75 जिलों में चेयरमैन बनना, जो अगले 1 महीने में बन जाएंगे। पिछली बार 2015 के चुनाव में उन्होंने 62 चेयरमैन जीते थे। अगर वो इस बार 35 से 40 भी चेयरमैन जीत जाए तो मैं चैनल पर डिबेट पे आना बंद कर दूंगा। वो 35 से 40 भी चेयरमैन नहीं जीतेंगे, तो वो 62 से 35-40 पे आ चुके हैं। तो पंचायत चुनाव वो नहीं जीते हैं क्योंकि वो देखिए किसी के बीच में अनुराग जी ये ठीक नहीं है, प्लीज उनको बोलने दीजिए। चुपचाप डिबेट सुनिए, इसको मस्खरी मत बनाइए, मस्खरी मत बनाइए इसको। ये क्योंकि पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ा जाता है, जो बोल के निकल जाए। आम आदमी पार्टी कह रही है हमने 200 सीटें जीत ली, आप बताइए इसका क्या जवाब देंगे अनुराग जी? आपने पंचायत चुनाव, दूसरा आपने कहा, देखिए आपने केशव जी के सामने 2 बार माइक लगाया उन्होंने, देखिए क्योंकि भाजपा जैसा उन्होंने भी कहा कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जिससे पूछना है, आप हर व्यक्ति का एक रोल निर्धारित। केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के पद पे नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य सरकार में, आपने पार्टी के पद के व्यक्ति स्वतंत्र देव से पूछा, आपने प्रवक्ता से पूछा, अपने चैनल में दोनों ने बोल दिया। तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत दिनों तक स्टोरी बनाई, मोदी बनान में होगी, मोदी बनान में होगी, वो योगी नहीं, वो स्टोरी नहीं चिपक पाई। अब कल पहुंच गए 2 जमीन के डॉक्यूमेंट लेके, वो स्टोरी भी कल आपके ही चैनल पे आलोक जी ने बहुत सुंदर से समझा दिया बीएचपी के, वो स्टोरी भी नहीं चिपक पाई। तो अब नई स्टोरी लेके आ गए कि चलो केशव जी के मुंह पे कुछ माइक लगा के उगलवाया जाए। देखिए अगर आप पिछले 3 चुनाव देख लें, 14, 17 और 19 का 20% वोट से 22% वोट से ज्यादा नहीं निकल सपा। तो ऐसी कोई चुनावी गणना नहीं है वो 22% से 35 पे जम कर जाएगी, और भाजपा 40, 45 और 50% वोट जो पहुंच गई थी वो 20% पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो केवल ये मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल चुनाव है, इसमें जितना भाजपा को बस सीटों की गिनती है, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे। सीटें जीत जाएं, इन्होंने बोला 30 से 40 भी अगर अध्यक्ष बन जाए जिला पंचायत के तो बड़ी बात होगी। जाहिर सी बात है, जब आपने स्ट्रेटेजी बना ली है, खरीदना है, फरोसना है, आपके यहाँ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, पता नहीं चलता मुख्यमंत्री है कि नहीं योगी जी, मैंने सुनो ना, अरे तो आप ये बताओ ना कि आप तानाशाही अपनाना है, आप खरीद फरोख्त करोगे, धमकाओगे, प्रशासन का इस्तेमाल करोगे। 2022 के लिए जो चर्चा बीजेपी उत्तर प्रदेश में हो रही है, योगी आदित्यनाथ को आगे कदम बढ़ाना है। अखिलेश जी आप ही की बात का पहले गौरव जी से जवाब ले लेते हैं, फिर बहस में आगे चलेंगे। जरा जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि आपके उप मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं, खास तौर पर इस पर आपको जवाब देना चाहिए। अंजना जी, आपने आज अखिलेश यादव जी की एक बात पे गौर नहीं किया। इनके पास कोई विचारधारा तो है ही नहीं। पहले 2017 की बात करें तो पंचर साइकिल थी इनकी, और 2017 में इन्होंने क्या किया था, इनके 2 लड़के यूपी के साथ आए, वो खत्म हो गए। आज उन्होंने कहा हम छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे। 2017 में कांग्रेस की सीटें आई 7, 2019 के लोकसभा में 1 और 2014 में 2। तो इससे छोटी पार्टी क्या होगी? कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से 2 लड़के साथ आ जाएं, या इस बार बुआ और बबुआ फिर से साथ आ जाए, इनका कोई पता नहीं है। और मैं इतना ही कहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता तो इंतजार कर रही है प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी का। इन्होंने कहा था दक्षिण भारत में जाके कि उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो परिपक्व नहीं होते, बड़ी ही सतही जानकारी होती है। उत्तर प्रदेश की जनता आओ अभी
बताएगी कि कितनी सतही जानकारी होती है, कितने परिपक्व होते हैं। और अब मैं एक बात और कह दूं, कभी प्रियंका वाड्रा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से कहना राजस्थान होके आए, एनसीआरबी का डेटा देखिए आखिरी जो आया है, 6000 दुखद बलात्कार के वहां मामले हैं पूरे देश में सबसे ज्यादा। आपको जानकारी नहीं, यहां आके जो भी बता देते हैं राहुल गांधी वो बोलने लगते हैं। अब सपा पे आते हैं, देखिए फर्क क्या है, क्यों योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएगी जनता। मैं बताऊं, उनके पिता का देहांत हुआ, लेकिन कोविड में भी वो जनता की सेवा करते रहे। ये नहीं कि मुजफ्फरनगर दंगे हुए, लोग 65 लोगों की जानें चली गई, टेंट के नीचे ठंड में थे और यहां सफाई महोत्सव चल रहा था। 100 हजार करोड़ रुपया खर्च कर दिया जनता का। ऋतिक रोशन का डांस लैला ओ लैला चल रहा था। दूसरी बात किसानों की करी अखिलेश यादव ने, जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो 10,000 करोड़ बकाया था किसानों का, और वो किसने दिया? योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। और रिकॉर्ड जो है एमएसपी पे फसल ली गई है किसानों की। और तीसरी बात, अच्छा भैया आप अपनी बारी में बोलिएगा, झूठ कौन बोलता है हम सबको पता है। और मैं एक बात और कह दूं, जिस तरह से 200 रुपए की टोटी चुराई थी सरकारी बंगले से, कोई भूलेगा नहीं। ये केवल लेना जानते हैं, चाहे वो क्राइम मास्टर गोगो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो। नहीं पकड़ पाया। अनुराग जी जवाब दीजिए। ठीक है गौरव जी जवाब देते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ, कफन चोर कौन है? आज तक पता लगा पाए क्या? कहाँ से पकड़ पाओगे? जब कफन चोर आपके अपने ही हैं तो पकड़ोगे कहाँ से? कफन चोर बात तो हो नहीं सकती। कफन चोर कौन है? कफन चोर बताओ। कफन चोर सबने देखा है, मीडिया ने भी दिखाया है, सबने देखा है। कफन चोरी कौन करता है? मुझे लगता है नींद में भी आपको अखिलेश यादव आ जाते हैं, इसीलिए इतना भूत सवार रहता है। उठ के बाहर एक भाग जाते हो क्या? उन्होंने क्या कहा? रात में सोते नींद आ जाती है। महिला पत्रकार से पूछा, समाजवादी का नाम सुनते ही घर छोड़ के भागते हो क्या? तुम ठीक कमाल है। बारी नहीं पूछा जाता जनता के बारे में क्या किया तो कहेंगे अखिलेश यादव, फिर कहेंगे आपने जनता के लिए कोरोना में क्या किया, हर जगह अखिलेश यादव। फिर आपसे पूछा जाता है आपने महंगाई के लिए क्या किया, अखिलेश यादव। माने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में केवल हमेशा ठीक है, आपका मैनिफेस्टो दिखाकर वो कुछ पूछ रहे हैं। अब तो सर चुनाव का टाइम आ रहा है, अपने मैनिफेस्टो क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, इनका मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो ये कहता है कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनको हम शिक्षा देंगे, उनको 30,000 रुपए देंगे। आप हिंदू बच्चियों को क्यों नहीं देंगे? सिख बच्चों को क्यों नहीं देंगे? ईसाई बच्चों को क्यों नहीं देंगे? ठीक है, आप जवाब दे रहे हो। ठीक है, आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा, आप जवाब सुनिए। इसके बाद आ रही हूँ करना। देखिए, हम समाजवादी लोग समाज के विकास की बात करते हैं और डंके की चोट पे चैलेंज करते हैं। 4.5 साल का काम गिना दो तो ताकत करके भाग जाओगे। बताओ क्या काम गिना है? 4.5 साल। गौरव जी रुकिए। अथवा विवाह हेतु 30,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। ये मैनिफेस्टो है। ये नहीं, देखिए अंजना जी, अब आप नहीं बोले मैं पढ़ रहा था। बीच में टोकने की, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ क्या जवाब है? 4.5 साल में फिर बीच में टाई कर रहे, चुप हो जाओ, ज्यादा ना तो मत क्या। अरे तोते, मैं कह रहा हूँ प्लीज बहस बंद कीजिए, आवाज नीचे कीजिए दोनों। आवाज हटाइए दोनों की आवाज हटाइए। जो भी आप शब्द बोलेगा प्लीज, मैं आप लोगों को फिर से चेता रही हूँ, ये कोई तरीका नहीं है बहस करने का। टेलीविजन पर घरों में लोग सुनते हैं कि नेता कुछ बोलेंगे, किसी मुद्दे पर बहस आगे बढ़ेगी। हम ये स्तर बनाना चाहते हैं क्या बहस का? प्लीज आप दोनों से मेरा निवेदन है, वापस टॉपिक पर आइए। टॉपिक पर इशू बेस्ड जवाब दीजिएगा। और गौरव भाटिया जी प्लीज वेट कीजिए, इस बार जवाब अनुराग भदौरिया दे रहे हैं। प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं। नहीं, मैं पर्सनल करता हूं। मैं तो अपनी बात कह रहा था। मैंने कहा इनसे कि 4.5 साल में अपना काम गिनाइए, जनता की बात कीजिए। हमने कहा कि हम आज भी डंके की चोट पे अपना काम गिनाते हैं। एक सांस में एक्सप्रेस से लेके, मेट्रो से लेके, 1090 से 100 डायल से लेके, स्टेडियम से लेके, हेल्थ हॉस्पिटल से लेके हम गिनाते हैं। ये क्या गिनाते हैं? ये एक डिस्पेंसरी बता दें इन्होंने बनाई हो। डिस्पेंसरी तो माने हॉस्पिटल तो छोड़ो, डिस्पेंसरी का ही नाम बता दें। या यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, आप प्राइमरी स्कूल का ही नाम बता दो जो आपने बनाया हो। रोड तो छोड़ो, खड़ंजा ही बता दो आपने कोई बनाया हो।
आपकी नौकरी तो छोड़ो, आपने बाबू ही कोई भर्ती किए हो वही बता दो आप। इन्होंने कुछ नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर में, सिर्फ इन्होंने समाज अभी नहीं, अखिलेश जी बोलेंगे उसके बाद एक साथ जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं इनसे पूछा, उत्तर प्रदेश के अंदर में मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज तो है नहीं, मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ कि नहीं हूँ। वो तो लिए हेलीकॉप्टर खाली घूमने के लिए इनको बनाया गया, इसको उनको घूमने वाला बोला जाता है, घूमते रहते ऊपर हवा में घूमते हैं, हवा में बातें करते हैं, हवा में समस्या का समाधान करते हैं। उत्तर देना चाहता हूँ, एक साथ जवाब लूंगी, गौरव जी सबका जवाब लूंगी, आप ही से लूंगी। अखिलेश जी, और जब आप कह रहे थे कि प्रियंका गांधी की बारी आई है तो गौरव जी, अनुराग जी भी मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, मुस्कुराते रहना चाहिए सबको, इसमें कौन सी बुराई है, मुस्कुराते रहना चाहिए, आपको भी मुस्कुराते रहना चाहिए, सबको मुस्कुराते रहना चाहिए। गौरव जी ने जो कहा उस पर मुस्कुराहट आ रही थी। उन्होंने शुरुआती में कहा कि विचारधारा नहीं है किसी इन लोगों के, अपने अलावा दूसरों की विचारधारा पे प्रश्न खड़ा कर रहे थे। अरे गौरव जी, कुछ दिनों पहले तक आप किस तरह से मोदी जी के प्रति क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते थे, कम से कम आप विचारधारा का सहारा मत लिया करिए, बातों और किया करिए। देखिए, हमारे पास बीजेपी का मैनिफेस्टो है, ये पन्ने वाइज एक एक पॉइंट बनाकर रखे हूं। अगर किसी दिन समय दीजिए तो एक एक पन्ने का सवाल इनसे मैं कर सकता हूं, एक एक पन्ने का। रोजगार का भी पन्ना है, 5 वर्षों में 70 लाख रोजगार देंगे, पहला ही लाइन है, और 7,000 भी नहीं दे पाए हैं। बहुत है, लैपटॉप देने की भी कहा था, शिक्षा का भी था, सारे पन्ने हैं, एक एक लाइन बना के रखा हूं, कभी समय दिए तो बताऊंगा। ये वो बीजेपी है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है। दुनिया की पहली सरकार होगी कि जो जनता के काम नहीं करती है, अपराधियों के भले के लिए काम करती है। इस सरकार ने विधानसभा में बिल ला करके उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर से 20,000 अपराधियों के मुकदमे वापस लिए हैं, जिनमें क्यों लिए, क्योंकि इनमें अगर वो मुकदमे नहीं वापस होते, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले जाते, तो इनकी पूरी कैबिनेट जेल में मिलती। सबके मुकदमे वापस हुए हैं, 40% कैबिनेट के लोगों के ऊपर मुकदमे थे। तो ये वो सरकार है जो जनता के लिए नहीं, क्रिमिनलों के लिए, अपराधियों के लिए काम करती है। ये वो सरकार है जिसने सिर्फ नौजवानों को छला, जितनी नौकरियां हुई हैं उसमें सिर्फ धोखा दिया, और ये किसी को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा। क्या भ्रष्टाचार की नींव पे खड़ी किसी मंदिर में भगवान विराजेंगे? क्या वो भगवान आ सकते हैं? क्योंकि राम को भगवान ही नहीं मानते। अंजना जी, आपका से बेहतर कौन जानता? इनका बंगाल का मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड 1 हफ्ते तक अध्यक्ष कहता रहा, बंगाल का अध्यक्ष, कि राम मर्यादा अवतार नहीं थे, वो एक राजा थे। आपने पूछा था तो उसने, उस अध्यक्ष ने कहा था कि मंदिर नहीं, वो एक महल बन रहा है राम का। तो ये आरएसएस बीजेपी के लोग भगवान राम को अवतार मानते नहीं है, और उनको भी अभी तो चंदा खाए हैं, कल चढ़ावा खाएंगे। अभी एक का खुलासा हुआ है, पता न कितने और अभी जांच होगी तो खुलासा होगा। अब मैं उत्तर ये इनकी आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद का कोई बिल्डिंग नहीं बन रही है, ये आस्था का है सारे हिंदुस्तानियों की। स्वयं इनको अगर ये पाक साफ हैं तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए कि हमारी जांच कर लीजिए, हम बेदाग हैं, क्योंकि लोगों की आस्था बनी रहे। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जांच होते ही सारे तिहाड़ के अंदर मिलेंगे। ये इस्तीफा नहीं देंगे, ये सबको बर्खास्त किया जाना चाहिए, सारे ट्रस्ट के मेंबरों को, और इसकी जांच ठीक से होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक शांतनु जी से मैं कमेंट ले लेती हूँ, क्योंकि फिर कंक्लूडिंग रिमार्क ही गौरव जी आ जाएगा, लास्ट का टाइम आ जाएगा। शांतनु जी, आपने भदौरिया जी का जवाब भी उस पर सुन लिया, छोटा सा रिमार्क जल्दी से। देखिए, अगर भदौरिया जी ने कहा कि शायद वो पंचायत के मेंबर भाजपा खरीद लेगी, तो भदौरिया जी को लगता है जो सपा के जो नेता हैं वो खरीद फरोख्त के लिए अवेलेबल है। मतलब ये आज तक सरकारें खरीद फरोख्त के ही बना रहे थे। देखिए, अपने ही नेताओं पे ऐसा कहना गलत बात है। अभी अब 1 महीने में पता लग जाएगा कि ये क्या दूध पानी है। आप देखिए, मैंने की बात कर रहे हैं शांतनु जी, सुनिए तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2015 में जो आपने 65-62 चेयरमैन बनाए थे वो खरीद के बनाए थे? आपने 2015 में 62 चेयरमैन खरीद के बनाए थे? मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे गोवा की सरकार हो, यही तो कर रहे हो आप।
आपने पूरे अनुराग जी, देश मतलब के आपने अंदर में 62 यही शेयर तो में किया है। 2015 आपने में देश का खरीद विकास फरोख्त के कहाँ बनाए थे, आप ये किया? कह रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी की बात आप करते ये थे, कह हम रहे हैं। -7 अंजना जी, GDP प्लीज लेके मुझे आ 10 गए। सेकंड का समय आपने दीजिए। हमारे ठीक है, अनुराग 10 जी, सेकंड 10 उनको सेकंड बोल का लेने समय। दीजिए, कुछ नहीं समझ बात में पूरी आता। कीजिए, फिर 10 गौरव जी सेकंड का टाइम आ आज जाएगा। आज वो पड़ोसी राज हमारे उनकी अनुराग आर्थिक जी, स्थिति वक्त की हमसे कमी अच्छी है, हो गई। मुझे ये काटना आपने पड़ेगा। देश गौरव को भाटिया जी, जल्दी से सबकी बात का जवाब दे दीजिए ब्लास्ट में। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, इनके मुंह से निकला क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट, तो प्रियंका वाड्रा गांधी क्रिमिनल फ्रेंडली जरूर होंगी कि मुख्तार अंसारी को बचा रही थी, और ये मुख्तार आंकड़े हैं अंसारी को जब से किसने योगी जी पंजाब की भेजा था? सरकार आई है। किस प्लीज किस अंजना जी, सरकार अच्छा ने नहीं पंजाब भेजा लगता। था? अभी ये बोलते रहे अखिलेश कि जी, आपने कहा मैं अखिलेश जी मुख्तार देखिए, अंसारी को- आपके बीच में वो ये नहीं गलत बोले, नहीं है क्या? आपके बीच में वो नहीं गलत बोले। नहीं है। मेरा जवाब देने नहीं, का ये समय गलत देंगे नहीं है नहीं क्या? आप। बताइए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक लाइन मुख्तार बोलते हिल अंसारी जाते को हैं, ऐसा यूपी से उदाहरण पंजाब दिया। कैसे गए? मेरी गुगली पे ये किस तीन बोल्ड हो अधिकारी गए। ने, किस गलत बीजेपी के मंत्री ने, अखिलेश जी, किस अरे छोड़िए। बीजेपी के दिल्ली के बड़े नेता ने उन्हें पंजाब भेजा? ठीक है, क्योंकि वो जल्दी अपना से गौरव जी, तो यूपी गौरव की जी, जेल बाकी से पंजाब जवाब, तो गौरव गए जी, नहीं। बाकी जवाब। इसी सरकार ने हाँ, पंजाब बोलो। भेजा था। जवाब ही नहीं है। किसने हाँ, भेजा? और साढ़े मैं चार साल में इतना क्या बता दूं, किया? जब से योगी रिपोर्ट जी कार्ड बताएं, मुख्यमंत्री किसने बने भेजा? हैं, अब भाग गए, तब से भाग गए, भाग क्या गए। काम गिनाइए? उत्तर प्रदेश, प्लीज उत्तर प्रदेश अंजना जी, का अच्छा काम लगता है गिनाइए। क्या? अब आप पंजाब देखिए, भेजा। इसीलिए क्या कहते काम कोई गिनाइए? संतुलन बताइए, है उत्तर नहीं प्रदेश का यहाँ काम गिनाइए। अखिलेश जी, नहीं बताएंगे अखिलेश पंजाब जी, किसने भेजा? अखिलेश जी को मेरे साथ दिखा दीजिए, माफ कीजिए गौरव भाटिया को, जल्दी से 2 लाइन में जवाब खत्म करेंगे, जल्दी से। गौरव जी बोलिए। अंजना जी, धन्यवाद, आपने कहा कि जवाब खत्म करूंगा। बस मैं ये कहूंगा, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, क्राइम घटा है उत्तर प्रदेश में। हम सब जानते हैं किस तरह से अपराधी जो है जेल में रहना पसंद करते हैं। पहले नागरिक डरते थे, अब अपराधी डरते हैं। और दूसरा, किसानों की बात भी अखिलेश यादव ने करी थी, वो भूल गए। 36,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज माफ किया, वो योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में हम, चलिए, आप सरकार के काम गिना रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त की कमी है, मुझे आप सभी को रोकना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का हल्ला बोल में शामिल होने के लिए। लेकिन इतना तय है कि यूपी में अगर केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री खुलकर योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं ले रहे, तो ये लड़ाई कोई और नहीं लगवा रहा है। ये बीजेपी को समझना पड़ेगा। देखते रहिए आज।